नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में चौथा टी20 मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला गया। मैच बेहद शानदार रहा और इससे भी शानदार रहा भारत का इस मुकाबले में जीतना। पहले लगातार 2 मुकाबले गंवाने के बाद भारतीय टीम ने वापसी की और लगातार तीसरा और चौथा मुकाबला जीत लिया और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन चौथे मुकाबले में 82 रनों के बड़े अंतर से भी जीत मिलने के बाद टीम के कप्तान ऋषभ पंत खुश नहीं है, गुस्सा है। खास दिग्गज खिलाड़ियों पर ऋषभ पंत बरस पड़े और ऐसे में अब बताया माना जा रहा है कि चौथे मुकाबले में बड़ी जीत मिलने के बाद भी 5वें मुकाबले में टीम में बदलाव होगा, बड़े दिग्गज खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाएंगे। तो इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भी क्या कहा ऋषभ पंत ने, किस खिलाड़ी से है नाराज, किसको करेंगे टीम से बाहर, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन खिलाड़ियों के ऊपर ऋषभ पंत का गुस्सा होना कितना सही और कितना गलत। तो अफ्रीकी टीम का जो हाल तीसरे टी20 मुकाबले में हुआ था, उससे भी बुरा हाल भारतीय टीम ने चौथे मुकाबले में ऋषभ पंत की लीडरशिप में कर दिया और 82 रनों के बड़े अंतर से साउथ अफ्रीका की टीम को रोमांचक मुकाबले में धो दिया। भारत की यह जीत इतनी बड़ी रही कि साउथ अफ्रीका के कप्तान टिमोआ बुमराह की बोलती तक बंद हो गई। अब एक बार फिर से ऋषभ पंत चौथे मुकाबले में भी टॉस हार गए और पहले बल्लेबाजी करने को ही मिला। अब भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी वही खेल रहे थे जो लगातार मुकाबलों में खेलते आ रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। 20 रनों के अंदर भारतीय टीम ने अपने 2 अहम विकेट खो दिए थे। पहले ऋतुराज गायकवाड़ आउट होकर के पवेलियन चले गए, उसके बाद श्रेयस अय्यर भी मात्र 4 ही रन बना सके और वह भी सस्ते में आउट होकर के पवेलियन चले गए। अब श्रेयस अय्यर के आउट होते ही पूरा दबाव दूसरे छोर पर खड़े ईशान किसान के ऊपर आ चुका था और इसीलिए ईशान किसान भी चौथे मुकाबले में कुछ बड़ी पारी नहीं खेल सके और मात्र 27 रन बनाकर के आउट हो गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच में बढ़िया साझेदारी हुई, लेकिन यह रन काफी धीमी गति से आए थे। अब ऋषभ पंत भी तेज गति से बल्लेबाजी करने के चक्कर में आउट हो गए और 23 गेंदों में मात्र 17 रन बनाकर के वह भी पवेलियन चले गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या के बीच में बढ़िया साझेदारी हुई और इन दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया फिनिश किया और भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 169 रनों तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद 169 रनों के लक्ष्य को हासिल करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 87 रन ही बना सकी और 82 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला हार गई। अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को इतनी शानदार जीत मिली, लेकिन फिर भी जब कप्तान ऋषभ पंत से पूछा गया कि आप इस जीत से कितना खुश हो, तो कप्तान ऋषभ पंत ने साफ कह दिया कि मैं इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ऋषभ पंत ने कहा कि अगर दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या के बीच में वह साझेदारी नहीं हुई होती तो हमारे स्कोर 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाता। उसके बाद ऋषभ पंत ने आगे कहा कि हमारे गेंदबाजों ने भी बढ़िया गेंदबाजी की, जिसके चलते इस छोटे से स्कोर को हम बचा सके, नहीं तो साउथ अफ्रीका की टीम आसानी से यह मुकाबला जीत लेती। ऋषभ पंत ने आगे कहा कि हमें इस मुकाबले में भले ही 82 रनों के बड़े अंतर से जीत मिली हो, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने बेहद खराब खेल दिखाया। अगर दिनेश कार्तिक, हार्दिक पांड्या और ईशान किसान को छोड़ दिया जाए तो किसने अच्छी बल्लेबाजी की है। अब ऋषभ पंत का साफ साफ इशारा श्रेयस अय्यर की तरफ था, क्योंकि लगातार श्रेयस अय्यर 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं और इस बड़े मुकाबले में भी श्रेयस अय्यर फेल हो गए। इसके अलावा ऋषभ पंत ने ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी लिया और कहा कि ऋतुराज ने भी इस मुकाबले में खराब खेल दिखाया, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ को 30 से 40 रन बनाने थे। अब ऋषभ पंत ने भी अभी तक इस सीरीज में कोई झंडे गाड़े नहीं है, लेकिन पहले मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो ऋषभ पंत के बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं। लेकिन ऋषभ पंत टीम के कप्तान है तो ऋषभ पंत का तो टीम में खेलना बनता ही है। लेकिन अब हो सकता है कि 5वें मुकाबले से श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया जाए और इनकी जगह पर दीपक हुड्डा को टीम में जगह दे दी जाए। ऋतुराज गायकवाड़ को भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन टीम के पास कोई दूसरा ओपनिंग विकल्प नहीं है, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ टीम में बने रहेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर का 5वें टी20 मुकाबले से पत्ता कट सकता है। वैसे दोस्तों, आपके साथ ऋषभ पंत ने श्रेयस अय्यर को लेकर यह बात कितनी सही कही और कितनी गलत, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया चौथा टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने चमत्कारी तरीके से जीत लिया और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला दिया है। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का फाइनल टी20 मुकाबला 19 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वह टीम इस सीरीज की सिकंदर बन जाएगी। तो चौथे मुकाबले में इतनी शानदार जीत के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जीत के 5 बड़े कारण बताए, 5 बड़े हीरो बताए हैं। तो कैसे मिली टीम इंडिया को चौथे मुकाबले में इतनी शानदार जीत, कोच राहुल द्रविड़ ने किन खिलाड़ियों को बताया है जीत का हीरो, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मुकाबले में भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, किस खिलाड़ी की वजह से इस मुकाबले में जीत मिली, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, लगातार 2 मुकाबले गंवाने के बाद टीम इंडिया ने लगातार 2 मुकाबले जीत लिए हैं और इस सीरीज को 2-2 की बराबरी
पर ला दिया। अब दोस्तों जब लगातार 3 टॉस हारने के बाद ऋषभ पंत चौथे मुकाबले में टॉस के लिए मैदान पर आए तो वहां पर भी ऋषभ पंत को टॉस में हार का सामना करना पड़ा और साउथ अफ्रीकाई कप्तान टिम म्बोमा ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 20 रनों के अंदर भारतीय टीम ने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए थे। इसके अलावा एक बार फिर से कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में फेल हो गए, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने सूझबूझ के साथ पारी खेली। तो वहीं पर दिनेश कार्तिक ने आने के साथ ही बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने 55 रनों की शानदार पारी खेली तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने भी 46 रन बनाए। इसके अलावा ईशान किशन ने 26 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। कुल मिलाकर के पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 169 रन बनाए थे, लेकिन इस लक्ष्य को साउथ अफ्रीका की टीम हासिल ही नहीं कर सकी और साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 87 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 82 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला हार गई। अब इस मुकाबले में 82 रनों के बड़े अंतर से शानदार जीत मिलने के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जीत का सबसे पहला और सबसे बड़ा हीरो हार्दिक पांड्या को बताया है। जब 40 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर गए थे तो उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ मिलकर के साझेदारी की। उसके बाद दिनेश कार्तिक के साथ भी जबरदस्त तरीके से साझेदारी की और 46 रनों की पारी खेली। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने दूसरा बड़ा जीत का हीरो दिनेश कार्तिक को बताया है। अब दिनेश कार्तिक जब क्रीज पर थे तब भारतीय टीम को तेज गति से रनों की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक ने आने के साथ ही बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए और 27 गेंदों का सामना करते हुए 55 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसके बदौलत भारतीय टीम इतना बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका के सामने खड़ा कर पाई। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जीत का तीसरा बड़ा हीरो भुवनेश्वर कुमार को बताया है। अब भले ही भुवनेश्वर कुमार को इस मुकाबले में एक भी विकेट न मिला हो, लेकिन शुरुआती 2 ओवरों में भुवनेश्वर कुमार ने साउथ अफ्रीका के ऊपर इतना दबाव बना दिया था कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज रन बनाने से हिचकिचा रहे थे। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जीत का चौथा बड़ा हीरो आवेश खान को बताया है। वही आवेश खान जिनको पिछले 3 मुकाबलों में एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन इस मुकाबले में आवेश खान ने एक के बाद एक 4 विकेट चटका डाले और साउथ अफ्रीका की इस मुकाबले में कमर तोड़ दी और पूरी तरीके से मुकाबला भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो वहीं इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने जीत का 5वां और आखिरी सबसे बड़ा कारण अपने सभी खिलाड़ियों को बताया है। द्रविड़ ने बताया कि पहले ईशान किशन ने 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली तो वहीं पर ऋषभ पंत ने भी इस मुकाबले में शानदार कप्तानी की और अपने गेंदबाजों को अच्छा रोटेट किया, साथ ही फील्ड प्लेसमेंट भी बहुत शानदार था, जिसके चलते हर्षल पटेल ने 1 विकेट चटकाया तो वहीं पर युजवेंद्र चहल को 2 विकेट मिले तो वहीं पर अक्षर पटेल ने भी 1 विकेट चटका ही लिया और इस मुकाबले में सभी खिलाड़ियों की वजह से ही भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत सकी है, जिसके बाद भारतीय टीम ने सीरीज को बराबरी बना दिया है। अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में आखिरी और फाइनल T20 मुकाबला 19 जून को बेंगलुरु में खेला जाएगा। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से इस मुकाबले में भारत की सबसे बड़े जीत का हीरो कौन सा कारण रहा, किस खिलाड़ी की वजह से जीत इस मुकाबले में मिली? इस बात का जवाब नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा।